गीतांजलि's नोट मेकिंग क्लासेस। आज जिस टॉपिक पर हम नोट बना रहे हैं वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रोस्पेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 2 थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट का सेक्शन 2.2 साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट बाय एरिक्सन। इस वीडियो में जानेंगे हम कि एरिक्सन के साइको सोशल थ्योरी क्या है, उसके स्टेजेस क्या हैं, उसको कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं, उसका आउटकम क्या है और उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात हम जानेंगे कि वो कौन सी फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारा करिकुलम और एजुकेशन सिस्टम एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी पर डिपेंडेंट है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आ सकता है वो है एक्सप्लेन एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, राइट इज एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पहले एरिक्सन के बारे में एक जनरल ओवरव्यू लिखना होगा, उसके बाद साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है उसको लिखने होंगे और लास्ट में एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये स्टेजेस की क्या है वो लिखनी होगी। तो फ्रेंड्स, एरिक्सन वॉज जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। तो ये एक जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे, यानी साइकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ माइंड किस तरह डेवलप होती है उन पर उनका रिसर्च पेपर था। ही प्रपोज थ्योरी ऑन डेवलपमेंट बेस्ड ऑन सोशल एनवायरनमेंट नोन एज साइको सोशल डेवलपमेंट। तो इनका जो कंप्लीट रिसर्च था वो था कि एक ह्यूमन बीइंग का माइंड किस तरह डेवलप होता है उसकी सराउंडिंग और सोसाइटी से लेकर, और he believed that human development is continuous process and can be characterized into 8 stages which are known as psychosocial stage। तो उन्होंने ये हर एक स्टेज को साइकोसोशल स्टेज बोला था। उन्होंने बोला था फ्रॉम बर्थ से लेकर डेथ तक एक इंडिविजुअल 8 स्टेजेस फेस करता है, एक के बाद एक ये स्टेजेस आते हैं, ये कंटिन्यूस होते हैं और हर एक स्टेज को साइकोसोशल स्टेज कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एक स्टेज उसके बाद वाले सारे स्टेजेस को इफेक्ट करती है। यानी इन्फेंसी का अगर स्टेज है और उस वक्त बच्चे को जो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए नहीं हो रहा, तो वो इफेक्ट उसको इवन वो 65 इयर्स तक हो जाए, एडल्ट हो जाए, तब भी वो इफेक्ट रहेगा। तो एरिक्सन का ये मानना था। उसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज थी एरिक्सन की, वो थी एरिक्सन कॉइन्ड द टर्म आइडेंटिटी क्राइसिस। पहली बार उन्होंने ये फ्रेज दिया था आइडेंटिटी क्राइसिस, जो एडोलेसेंट में देखा जाता है, जिनमें ये होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, स्कूल में, दोस्तों के बीच, अपने फैमिली में, वो बड़े हैं या छोटे, उनकी क्या रोल बनती है। तो इस पे उन्हें बहुत अप्रिशिएशन मिला था और ये एडोलेसेंट फेज में आता है, बच्चों को फेस करना पड़ता है अगर उनमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रही, पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो रही। एरिक्सन के जो 8 साइकोसोशियल स्टेजेस थे उनमें उन्होंने दोनों ही एस्पेक्ट्स बताए थे हर एक स्टेज में। यानी अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है तो उसका नाम क्या था, उसमें क्या होता है, उसके साथ अगर वो चीज नहीं हो पाती, नेगेटिव एस्पेक्ट डेवलप होता है तो क्या होता है। उनका ये भी मानना था कि जो हर एक स्टेज होता है वो बाद वाले सारे स्टेजेस को इफेक्ट में डालता है। यानी बर्थ से लेकर 18 मंथ्स जो इन्फेंसी स्टेज है उसका इफेक्ट आप पूरे कंप्लीट एडल्टहुड में भी पाएंगे, चाहे वो 65 इयर्स के इंडिविजुअल क्यों ना हो। तो हर एक स्टेज दूसरे स्टेज पर डिपेंडेंट है। हर स्टेज में अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट आता है तो उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट आती है, तो अगर नेगेटिव एस्पेक्ट आता है तो इंडिविजुअल में नेगेटिव डेवलपमेंट आती है। तो उनके जो स्टेजेस थे, जो पहला स्टेज था वो था ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। यानी वो स्टेज था इन्फेंसी का, बर्थ से लेकर 18 मंथ तक। यहाँ अगर छोटे बच्चे को अपनी केयर टेकर या मदर पर ट्रस्ट होता है और उसकी जो जरूरत है, उसकी वार्मथ की जरूरत है, लव की जरूरत है और खाने की जरूरत है, वो पूरी हो रही है, तो उसमें ट्रस्ट की फीलिंग आती है। पर अगर ये चीजें नहीं हो रही तो उसे मिसट्रस्ट होता है, वो एडल्ट्स पर ट्रस्ट नहीं करता और बाद में जाकर अगर वही बच्चा बाद में जाकर किसी को भी ट्रस्ट इजीली नहीं कर पाता। जो सेकेंड जो स्टेज है वो 2 से लेकर 3 साल तक बच्चों का होता है, जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, उसे हम ऑटोनॉमी बोलते हैं। अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है यानी खुद पे कॉन्फिडेंस, खुद को जानना, ये स्टेज होता है जिसमें बच्चा एक्चुअली टॉयलेट ट्रेनिंग करता है। तो अगर वो ट्रेनिंग वो कंप्लीट कर रहा है सक्सेसफुली तो खुद पे उसका विश्वास होना शुरू हो जाता है। अदरवाइज उसके अंदर शेम की भावना शेम की भावना शुरू होती है।
जो थर्ड जो स्टेज होता है वो है 3 से 5 इयर्स तक लेकर, उसे प्री स्कूल स्टेज भी है वो। और यहाँ बच्चा क्या करता है, पहली बार स्कूल जाना शुरू करता है तो नए फ्रेंड्स बनाता है, नई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, नई तरीके से अपनी राइटिंग और ड्राइंग और डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वो करता है। अगर इन सब में वो पॉजिटिव डेवलपमेंट कर रहा है और वो सब में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसमें आप इनिशिएटिव फीचर देखेंगे। इनिशिएटिव माने कुछ करने की, नई करने की इच्छा, इनिशिएटिव देखेंगे। और अगर वो नहीं कर पा रहा तो उसमें गिल्ट डेवलप होती है, कुछ गुनाह जैसे वो कर रहा है। अगर कोई बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ नई ट्राई कर रहा है और उसके बाद उसके पेरेंट्स हो या टीचर हो उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं तो उसे लगता है वो बहुत बहुत ही कुछ बुरा कर दिया उसने, तो उसमें एक गिल्ट डेवलपमेंट होती है। इसीलिए जब एजुकेशनल करिकुलम डेवलप होता है तो वो बहुत एम्फोसिस दिया जाता है कि प्री स्कूल में जो टीचर्स टॉलरेंट हो, उसके साथ उनकी जो एक्टिविटीज हो वो मल्टीपल एक्टिविटीज हो, ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, जिसमें वो बेहतर है वो जाना जा सके। इसके बारे में इम्प्लीकेशंस में हम आएंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में। जो नेक्स्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, वो है 6 इयर्स से लेकर 11 इयर्स तक, यानी स्कूल का जो अर्ली स्कूल होता है, एलिमेंट्री स्कूल होता है और मिडिल स्कूल होता है, इसमें बच्चों का जो पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, यहाँ बच्चे क्या करते हैं, टीम स्पिरिट डेवलप करते हैं, कोऑपरेशन डेवलप करते हैं। तो उनमें एक नई क्या एक्टिविटीज आती है, नई फीचर्स आती हैं, वो होती है इंडस्ट्री, यानी ग्रो करता है बच्चा, अंदर से ग्रो करना शुरू करता है। और अगर ये नहीं हो पाता तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यानी उसे दूसरों से खुद को इंफीरियर फील होना शुरू हो जाता है। उसके बाद वाला जो स्टेज होता है वो है 12 से 18 इयर्स का, यानी एडोलेसेंट पीरियड। यहाँ बच्चे अगर पीछे के सारे स्टेजेस को इन्होंने पॉजिटिवली पार किया है तो यहाँ उन्हें आइडेंटिटी मिलती है, यानी उनके स्कूल में, उनकी फैमिली में, उनके नेबरहुड में उनको पहचाना जाता है। उन्हें फील होता है कि उनका कुछ इम्पोर्टेंस है और वो कुछ कर सकते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी बनती है। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उन्हें रोल कंफ्यूजन होता है, दे आर कंफ्यूज कि मैं हूं क्यों, मेरा क्या इंपॉर्टेंस है इस जगह पे। और यहाँ आती है आइडेंटिटी क्राइसिस। उसके बाद वाला जो टर्म है और जो स्टेज है वो है 19 टू 40 इयर्स, जो एडल्टहुड में जाता है, यंग अडल्ट भी उसे बोला जाता है। इसमें है ये जो एज है ये शादी लायक एज होती है, तो यहाँ इंडिविजुअल को लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए और एक इंटीमेसी चाहिए। अगर वो चीज मिल रही है, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप मिल रही है तो उसमें इंटीमेसी डेवलप होगी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो आइसोलेशन में चला जाता है, अकेलेपन में चला जाता है। इसके बाद वाला जो स्टेज होता है वो 40 से लेकर 65 तक होता है, ये मिडिल एडल्टहुड बोला जाता है। और इस स्टेज में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है काम। काम हो, पेरेंटहुड हो, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। और अगर पीछे के सारे चीजों में पॉजिटिविटी है तो यहाँ क्या होगा कि इंडिविजुअल में जेनरेटिविटी आएगी, मतलब कुछ चीजें जनरेट करने का, कुछ नए करने का उनमें इच्छा होगी, उनमें शक्ति होगी। अगर नहीं ऐसा है, नेगेटिविटी आ रही है लाइफ में, तो उनमें स्टैग्नेशन आएगा, रुकाव आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा जिंदगी में। उसके बाद वाला जो स्टेज आता है दैट इज 65 इयर्स ऑनवर्ड, जो मैच्योरिटी में भी जाता है। और इसमें क्या होता है, अगर पीछे वाले सारे स्टेजेस में इंडिविजुअल ने पॉजिटिविटी देखी है अपनी लाइफ में, कुछ किया है उन्होंने, अपनी आइडेंटिटी में प्रॉब्लम नहीं रही है, इंटीमेसी उन्हें मिली है, उन्हें जनरेटिविटी में भी उन्होंने अपने प्रोफेशनल कैरियर में कुछ ग्रोथ किया है, तो यहाँ उन्हें इंटीग्रिटी मिलेगी, यानी अपनी पूरी लाइफ को इंटीग्रेट कर पाएंगे, जान पाएंगे उनकी अचीवमेंट क्या है और उसे लेकर उन्हें विजडम मिलेगा। पर अगर ये नहीं हो पाएगा तो उनमें डिस्पेयर आएगा, वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहेंगे और गुस्सा आएगा कि मेरी पूरी लाइफ चली गई, मैं कुछ कर नहीं पाया, तो इस तरह की फीलिंग्स आएगी। फ्रेंड्स, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये है एरिक्सन के जो डिफरेंट स्टेजेस के मेन इवेंट्स जो सेक्शन है और उनका जो पॉजिटिव आउटकम है। अगर ये चीज आप समझ लें तो बाद में आपको इसे एक्सप्लेन करते वक्त कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं, जो पहला स्टेज है वो है इन्फेंसी, जो बर्थ से लेकर 18 मंथ तक है, उसका नाम था ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। इसका जो मेन इवेंट है वो है खाना यानी फीडिंग। और अगर इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे में तो उसे होप कहा जाता है। जो सेकंड है अर्ली चाइल्डहुड का 2 से लेकर 3 साल, उसका जो स्टेज है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। इसका जो इवेंट है, मेन इवेंट है वो है टॉयलेट ट्रेनिंग।
और अगर ये बच्चा सही तरीके से कर रहा है तो उसका आउटकम उसका विल पावर होगा। जो थर्ड है वो है प्री स्कूल स्टेज, जो जिसका स्टेज का नाम है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। यहाँ का इवेंट होता है एक्सप्लोरेशन, नई एक्टिविटीज करना, कुछ नया ट्राई करना, और उससे अगर उसे पॉजिटिविटी मिल रही है तो उसका होगा पर्पस, उसका आउटकम क्यों कर रहा है वो जान पाएगा। इसके बाद वाला जो स्टेज है स्कूलिंग स्टेज है वो है इंडस्ट्री एंड इंफेरिटी। इसमें आता है स्कूल लाइफ, इसका इवेंट होता है, इसमें बस सारी चीजें स्कूल की जाएंगी, चाहे वो डिबेट कंपटीशन हो, सेमिनार्स हो, एग्जामिनेशन हो या स्पोर्ट्स हो। और ये सारी चीजें जब बच्चा इन्वॉल्व होता है तो उसमें आती है कॉन्फिडेंस आउटकम में। इसके बाद वाला है एडोलेसेंस, जो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसमें इवेंट होगा सोशल रिलेशनशिप, और इसका जो आउटकम है, अगर सोशल रिलेशनशिप वो रख पा रहा है दूसरों के साथ, अपनी आइडेंटिटी वो पीर ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्कल में खड़ा कर पा रहा है, तो उसमें फिडिलिटी आएगी यानी लॉयलिटी आएगी। उसके बाद यंग एडल्ट जाएंगे जो 19 से लेकर 40 इयर्स तक है। इसमें अगर रिलेशनशिप में वो जा रहा है और उसे एक अच्छी रिलेशनशिप मिल रही है तो इंटीमेसी होगी वर्सेस आइसोलेशन। जो इवेंट होगा रिलेशनशिप और उसका आउटकम होगा लव। मिडिल अडल्टहुड जो 40 से लेकर 65 इयर्स तक है, उसमें उसे आए पॉजिटिविटी में है जेनरेटिविटी और वर्सेस स्टैग्नेशन। और यहाँ का जो मेन इवेंट है वो है वर्क लाइफ और पेरेंटहुड, और आउटकम है केयर। जो लास्ट है वो है मेच्योरिटी, जो है 65 ऑनवर्ड्स। यहाँ अगर साइको सोशल जो स्टेज है वो इंटेग्रिटी है और वर्सेस जो है डिस्पेयर है। अगर सही तरीके से लाइफ जी जा रही है, उन्हें मिला है सक्सेस लाइफ में, तो रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ होगा उनका इवेंट, और उसका आउटकम होगा विजडम यानी बुद्धिमत्ता। अगर आपका क्वेश्चन एरिक्सन के साइको सोशल थ्योरी पर आया बीएड में, तो फ्रेंड्स आप एरिक्सन के बारे में लिखिएगा। उसके बाद इस स्लाइड पे आइएगा। जो बीच की दो स्लाइड मैंने इलस्ट्रेशन और चार्ट वाला स्टाइल बनाया था वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया था। आप जब भी इस आंसर को लिखें तो पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव जो एटीट्यूड है उसके बीच एक डिफरेंस की तरह लाइन खींच के अपने आंसर लिखिएगा। जो पहले वाला है वो है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। ट्रस्ट में लिखिएगा ट्रस्ट इज पॉजिटिव इफ फिजिकल नीड इज सेटिस्फाइड, यानी इन्फेंट की फिजिकल नीड सेटिस्फाई हो रही है, उसे खाना टाइम पे मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। इन्फेंट डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मदर, अपनी माँ के प्रति उसका पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। और होप इज द आउटकम, और इसका जो आउटकम होता है वो होप होता है। मिसट्रस्ट अगर होता है तो मिसट्रस्ट इज नेगेटिव। उसके साथ इफ नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड मिसट्रस्ट इज डेवलप फॉर मदर और केयर टेकर, तो उसकी नीड्स अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रही, उसे भूखा रखा जा रहा है, वो रोए जा रहा है, तो उसे अपनी केयर टेकर और माँ पर विश्वास नहीं होगा। दिस लीड्स टू साइकोलॉजिकल क्राइसिस, तो इससे क्या होता है बच्चा बड़े होकर भी किसी पर विश्वास नहीं कर पाता। सेकेंड जो स्टेज होता है वो है ऑटोनॉमी एंड शेम। ऑटोनॉमी में लिखिएगा चाइल्ड डेवलप कॉन्फिडेंस, यहाँ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट हो जाती है तो वो अपने पर बहुत भरोसा करना शुरू कर देते हैं। चाइल्ड बिकम मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन जाते हैं, एंड हैव सेल्फ कंट्रोल ऑन देमसेल्फ, और खुद पर उनका कंट्रोल हो जाता है। यहाँ जो आउटकम होता है विल इज द आउटकम, तो विल पावर का डेवलपमेंट यहाँ होता है। शेम में लिखिएगा चाइल्ड लैक कॉन्फिडेंस, यहाँ चाइल्ड में कॉन्फिडेंस का लैक होता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं हो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। दे फील डाउट अबाउट देमसेल्फ एंड फील इंफीरियर, तो उनको अपने बारे में बहुत डाउट होता है और उसके साथ वो अपने को बहुत इंफीरियर फील करते हैं। दिस लीड्स टू लैक ऑफ विल पावर, और शेम की वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है और वो लैक करते हैं। इनिशिएटिव और गिल्ट जो प्री स्कूल स्टेज में देखा जाता है, इनिशिएटिव में होता है चाइल्ड डेवलप अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव, यानी बच्चे कुछ नया करने की इच्छा रखते हैं, यहाँ वो क्रिएटिव हो जाते हैं, और उनका जो आउटकम होता है वो पर्पस होता है, यानी वो क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं उनको पता चलता है। उस वक्त हम ABCD सीख रहे हैं तो इसका यूज क्या है, नंबर सीख रहे हैं तो इसका यूज क्या है, ब्लॉक्स जोड़कर हम क्या बनाएंगे, तो ये पर्पस उन्हें समझ में आता है। पर अगर ऐसा नहीं हो रहा और बच्चा कुछ करने की कोशिश कर रहा है पर उससे क्रिटिसिज्म मिल रहा है, डांट मिल रही है, तो उसमें गिल्ट जैसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है।
दे फील गिल्टी अबाउट देमसेल्फ, तो उन्हें अपने अपने लिए बहुत गिल्टी फीलिंग होती है। उसके साथ क्या होता है, अगर आप देख रहे हैं कि बच्चों का ऐसा हो रहा है, ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में फ्रेंड्स जाएगा कि अगर एक टीचर को ये फील हो रहा है कि उसके स्टूडेंट में प्री स्कूल में गिल्ट की फीलिंग आ रही है, तो उसे कम करने के लिए नीड ऑफ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स इज नीडेड टू रिड्यूस गिल्ट। तो अगर आपको कम करना है गिल्ट बच्चे का इस स्टेज में, तो उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी और बहुत सारी एक्टिविटीज में उन्हें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ताकि वो कंटिन्यूअसली चीजों को करते रहें और जीतते रहें। जब वो खुद की हुई चीज को परफॉर्म करेंगे, फिनिश करेंगे और जीतेंगे, तब उनमें इनिशिएटिव की भावना आएगी। तो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होता है कि प्री स्कूल इसीलिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं उसमें। जो थर्ड पॉइंट है, दे डू नॉट डेवलप द बेसिक स्ट्रेंथ, यानी जो बेसिक स्ट्रेंथ है, पर्पस है, वो अगर बच्चे में गिल्ट है तो वो डेवलप नहीं होता है। इसके बाद वाला जो है वो है स्कूलिंग लाइफ। उसमें आप देखेंगे इंडस्ट्री एंड इंफेरिटी। इंडस्ट्री में आप लिखिएगा बेसिक स्ट्रेंथ, डेवलपमेंट इज कॉम्पिटेंस, तो एक दूसरे से कॉम्पीट करना, कुछ करना, जीतना है, कॉम्पिटिशन्स में जीतना है, तो वो उसका है इसका बेसिक स्ट्रेंथ। और उसके साथ चाइल्ड एक्सेप्ट चैलेंजेस, यहाँ जिन बच्चों में इंडस्ट्री देखी जाती है वो चैलेंजेस लेने में नहीं डरते। और थर्ड इज कॉन्फिडेंस इज द आउटकम, तो उसका आउटकम कॉन्फिडेंस होता है। इंफेरिटी में आप लिखिएगा चाइल्ड इज नॉट कॉम्पिटेंट एंड इज नॉट हार्ड वर्किंग। यहाँ क्या होता है, बच्चे ऑलरेडी माइंडसेट हो जाता है कि मैं जीतूंगा नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है, तो वो उसके लिए हार्ड वर्क भी नहीं करता, तो वो हार्ड वर्क भी नहीं करता और कॉम्पिटेंट भी नहीं होता। चाइल्ड इज स्केर्ड ऑफ चैलेंजेस, जिसकी वजह से वो चैलेंजेस लेने में बहुत स्केयर होता है, डर जाता है चैलेंजेस लेने में। और उसके साथ क्या करता है, वो डेवलप करता है इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स। चाइल्ड डेवलप इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में आएगा आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी है चाइल्ड इज आइडेंटिफाइड इन पीर ग्रुप, टीचर और पेरेंट्स। पीर ग्रुप इज अपना फ्रेंड सर्कल, टीचर्स और पेरेंट्स। अगर आइडेंटिटी डेवलप हो रही है बच्चे में, तो बच्चे को आइडेंटिफिकेशन मिलेगा पीर ग्रुप में, सब जानेंगे उसे, टीचर्स उसे पहचानेंगे, पेरेंट्स से उसे अप्रिसिएशन मिलेगा। उसके साथ चाइल्ड फील्स हिज इम्पोर्टेंस इन द पीर ग्रुप एंड फैमिली, और बच्चे को अपनी इम्पोर्टेंस पता चलती है कि हाँ मैं एक इम्पोर्टेंट मेंबर हूँ, मैं एक मेंबर हूँ, मेरा अपना एक अस्तित्व है अपने ग्रुप में भी और अपनी फैमिली में भी, अपने फ्रेंड सर्कल में भी, वो उसको फीलिंग आती है। फिडेलिटी इज द आउटकम, मतलब लॉयलिटी, किसी के प्रति बहुत इंसाफ करना और अपनी फेथ फेथ दिखाना, दैट इज द आउटकम, फेथफुलनेस। और जो रोल कंफ्यूजन है वो है इसमें चाइल्ड इज नॉट आइडेंटिफाई द पीर ग्रुप। अगर बच्चे में वो देखता है उसे कोई पूछ नहीं रहा, बातें नहीं कर रहा और बहुत आइसोलेटेड फील कर रहा है, तो उसे समझ में नहीं आता कि मेरा इंपॉर्टेंस है क्या इस ग्रुप में, मैं क्यों हूँ इस ग्रुप में, तो वो इस चीज को फील करता है। दे थिंक देयर रोल इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन द फैमिली। तो अगर फैमिली में डिसीजन मेकिंग में आप एडोलेसेंट बच्चे को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है फैमिली में, कोई उनकी बात ही नहीं सुनता। सो वो एक कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं कि वो बड़े हैं या छोटे हैं, वो खुद इस बात को नहीं समझ पाते, और जिसकी वजह से चाइल्ड डेवलप आइडेंटिटी क्राइसिस। उसके बाद होता है इंटीमेसी, जो आप देखेंगे एडल्टहुड में 19 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक। इसमें जो है इंटीमेसी, लव इज द बेसिक स्ट्रेंथ, इसका जो मेन स्ट्रेंथ है वो लव एंड केयर होता है। थिंकिंग बिकम्स क्लियर, यहाँ सोचने की ताकत बहुत क्लियर हो जाती है, जिंदगी किस तरह जी जाए, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो बहुत क्लियर हो जाती है। और लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स आर क्रिएटेड, तो यहाँ एक बहुत लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप क्रिएट होता है। पर अगर ऐसा नहीं होता तो इंडिविजुअल आइसोलेशन में चला जाता है, अकेलेपन में चला जाता है। दे फील अलोन एंड आइसोलेटेड, उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलीज, बहुत बार इसी अकेलेपन की वजह से वो अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं, या फिर फैमिली से अलग होने के वजह से वो आइसोलेशन में चले जाते हैं। ये दोनों ही एस्पेक्ट्स होती हैं इसमें। उसके साथ दे लैक अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, ऐसे लोगों में आप देखते हैं कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में नहीं रह पाते। 40 से लेकर 65 एज तक इंडिविजुअल में देखा जाता है या तो जनरेटिविटी या स्टेग्नेशन। अगर इंडिविजुअल इस स्टेज में, ये वर्क लाइफ का स्टेज होता है और पेरेंटहुड का स्टेज होता है, अगर इंडिविजुअल अपने इस फेज को प्रॉपरली कर रहा है, अपनी परफॉर्मेंस उसकी वर्क लाइफ में भी सही है और एज ए पेरेंट भी वो सही है,
तो उसमें आप देखेंगे इंडिविजुअल इज मोर प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। उसके साथ दे वांट टू क्रिएट न्यू थिंग्स, यहाँ कुछ वो नया कोशिश करते हैं सीखने की, बनाने की, कुछ नई चीजें जानने की कोशिश करते हैं, और इसका आउटकम होता है केयर इज द आउटकम। पर अगर फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो रहा है, उनकी वर्क लाइफ ऐसे ही स्टेगनेंट है, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, या फिर पेरेंटिंग में भी उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो इंडिविजुअल आर नॉट क्रिएटिव एंड डेवलप स्टैग्नेशन, तो उनमें स्टैग्नेशन आ जाती है। वो अब कुछ नया करने की कोशिश तक नहीं करते, उन्हें लगता है जैसी लाइफ चल रही है वैसे ही चलने दो, बस मुझसे और कुछ नहीं हो सकता, तो इस तरह की फीलिंग शुरू हो जाती है। दे लैक द डिजायर टू क्रिएट न्यू थिंग्स, उन्हें वो डिजायर ही नहीं रहती कोई नया चीज करने की। और उसके साथ होता है दे लैक इंटरेस्ट फॉर अदर्स एंड देयर नीड्स, और उसके साथ वो अपनी नीड, अपनी खुद की नीड के लिए भी इंटरेस्ट खो देते हैं और दूसरों की जरूरत के लिए भी इंटरेस्ट खो देते हैं। और जो लास्ट स्टेज होता है वो है इंटेग्रिटी और डिस्पेयर, जिसे हम 65 ऑनवर्ड देखते हैं, जो मेच्योरिटी का पीरियड होता है। इसमें क्या होता है, जितने आपने अपनी लाइफ में पास्ट 7 स्टेजेस में जितने पॉजिटिव इफेक्ट रहे हैं आपके लाइफ में, वो सारे इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, और विजडम इज द बेसिक स्ट्रेंथ, यानी बुद्धिमत्ता आ जाती है, समझदारी आ जाती है, ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है। ऑल द पॉजिटिव पर्सनैलिटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स आर इंटीग्रेटेड इन दिस, इसका मतलब है कि जितने भी आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड आपने डेवलप किया है, वो सारी चीजें यहाँ इंटीग्रेटेड हो जाती हैं। बहुत बुद्धिमान होते हैं वो, बहुत समझदार होते हैं, नया सीखने की उनकी इच्छा होती है, खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, तो उन्हें लगता है उन्होंने अपनी लाइफ सही तरीके से जी है, उन्हें अपने से बहुत खुशी मिलती है। पर अगर ऐसा नहीं होता तो वो डिस्पेयर हो जाता है, ही इज डिससेटिस्फाइड अबाउट हिमसेल्फ, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं और खुद को लेकर बहुत डिससेटिस्फाइड रहते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने पूरी जिंदगी कुछ नहीं किया, बर्बाद कर दिया मेरा लाइफ, मैं इसका आउटकम कुछ भी नहीं है, और उन्हें अपने ऊपर बहुत दुख की फीलिंग आती है। इफ इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द स्टेजेस आर नॉट पॉसिबल ही फील डिस्पेयर, तो इसमें क्या होता है, डिस्पेयर का कारण होता है कि पीछे के जितने स्टेजेस हैं, 7 स्टेजेस हैं, अगर उनमें कहीं भी किसी भी एक स्टेज में उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है, या सब में ही कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इफेक्ट रहा है, तो उन्हें इस स्टेज में डिस्पेयर का फेस करना पड़ेगा। इसके बाद ये एक्चुअली आपका है स्टेज, जहां तक के स्टेजेस हैं। इसके बाद हम जानेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। साइको सोशल थ्योरी जो थी वो पूरे लाइफ स्पैन को स्पैन करती थी, उसके 8 स्टेजेस हैं। पर हम जब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लेंगे तो हम उसे सिर्फ स्कूलिंग लाइफ तक ही सीमित रखेंगे, यानी प्री स्कूल, एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल और सेकेंडरी स्कूल। प्री स्कूल में क्या होता है, चाइल्ड डेवलप ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, इनिशिएटिव। ट्रस्ट हमने देखा इन्फेंट्री स्टेज में, ऑटोनॉमी 2 से 3 साल में, और इनिशिएटिव प्री स्कूल लाइफ में। बच्चा जब प्री स्कूल आना शुरू करता है तो ये तीनों चीजों का इफेक्ट उसमें देखने को मिलता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। तो टीचर्स नीड टू बी टॉलरेंट ऑफ मिस्टेक्स, यहाँ बच्चे मिस्टेक करेंगे और टीचर को बहुत पेशेंटली उसे हैंडल करना है। उसके साथ इंडल्ज चिल्ड्रन इन वेरियस एक्टिविटीज, तो टीचर को बच्चे को बहुत सारी एक्टिविटीज में इंडल्ज करनी पड़ती है, करनी होती है, ताकि उसमें इनिशिएटिव की भावना जागृत हो। उसके साथ जो सेकेंड स्टेज है वो है एलिमेंट्री एंड मिडिल स्कूल। इसमें चिल्ड्रन एनकाउंटर इंडस्ट्री एंड इंफेरिटी, या तो वो ग्रो करेंगे या इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स फील करेंगे। इसके लिए टीचर्स हैव टू मेक श्योर चिल्ड्रन सेट रियलिस्टिक गोल, यानी एक अचीवेबल गोल चिल्ड्रन सेट करें, ये टीचर को देखना होता है। अगर वो कुछ ऐसा गोल सेट करेंगे जो उससे वो अचीव नहीं कर पाएंगे तो उनमें एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स आनी शुरू हो जाती, तो एक रियलिस्टिक गोल सेट करें। उसके साथ टीचर प्रोवाइड सपोर्ट टू चिल्ड्रन हु फील डिस्करेज, तो कोई स्टूडेंट में अगर आप देख रहे हैं वो डिस्करेज हो रहा है, इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स हो रही है उसमें, तो टीचर्स को उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे जितना हो सके एनकरेज करना चाहिए कि वे दूसरे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, जिसकी वजह से उसमें इंडस्ट्री स्टेज आए, इंफीरियरिटी नहीं। और जो थर्ड स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, वो एडोलेसेंट का स्टेज है। टीचर्स शुड गिव स्टूडेंट्स मॉडल्स ऑफ कैरियर चॉइसेस एंड एडल्टहुड रोल। यहाँ बच्चों का रहता है कि कौन सा कैरियर होगा, क्या हम लेंगे। पेरेंट्स कभी कुछ बोलते हैं, टीचर बच्चे कुछ और चाहते हैं,
तो इसमें टीचर्स को एज अ काउंसलर भी काम करना पड़ता है और उन्हें कैरियर गाइडेंस भी देना पड़ता है, उसके साथ उनके एडल्टहुड रोल्स को भी उन्हें बताना पड़ता है। टीचर्स नीड टू हेल्प चिल्ड्रन टू रिजॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। जिस तरह मैंने आपको बताया, यहाँ टीचर एक काउंसलर भी होता है और यहाँ इस स्टेज में एडोलेसेंस में बच्चे काफी पर्सनल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते, वो बड़े हैं छोटे हैं, कभी माँ बाप उन्हें बड़ों की तरह ट्रीट करते हैं तो कभी छोटों की तरह, तो उनमें एक कंफ्यूजन आती है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो जाती है। तो उस वक्त टीचर्स को इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके साथ टीचर्स नीड टू बी टॉलरेंट। यहाँ उनके जो एग्रेसिव बिहेवियर को लेकर और कंफ्यूज बिहेवियर को लेकर टीचर्स को टॉलरेंट बनना चाहिए। जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो मुझे इसे याद रखने के लिए मैंने कुछ बनाया था, लिखा था, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। काइंडली मुझे इसको लेकर जज मत कीजिएगा। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा और समझ में आ रहा है, याद रख रहा है, रखने में स्टेजेस को हेल्पफुल हो रहा है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं हो रहा तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो वो इस तरह है, रस्टेड ऑटो वॉज अ शेम। रस्ट से ट्रस्ट और मिसट्रस्ट आता है, इसलिए रस्ट, और ऑटो से ऑटोनॉमी आती है और शेम डायरेक्ट होता है। तो रस्टेड ऑटो वॉज अ शेम, इनिशिएटिव वॉज टेकन टू फाइंड द गिल्ट इन देम। तो इनिशिएटिव एंड गिल्ट दोनों ही आते हैं उसमें। इंडस्ट्री वॉज इंफीरियर दे टोल्ड। तो थर्ड स्टेज वॉज इंडस्ट्री एंड इंफीरियर। नो आइडेंटिटी ऑफ वर्कर्स with role confusion overall. No intimacy but only isolation in them generated less and stagnation in them. Integrity needed to be restored without despair to all. तो यहाँ फ्रेंड्स ओनली जो जनरेटेड है वो जनरेटिविटी है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे सेम है। रस्ट की जगह जो ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट है, ऑटो की जगह ऑटोनॉमी है, अदरवाइज और सारी चीजें सेम है। अगर ये हेल्पफुल हुई तो मुझे चैट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो भी आप चैट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे ये अच्छा लगता है, आपसे जुड़े रखता है मुझे, उसके साथ मुझे इनकरेजमेंट देता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।